प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित डोर टू डोर वितरण अभियान है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत डोर टू डोर वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की गई थी और इसके अंतर्गत लगभग 85% किसानों यानी कि छोटे और सीमांत किसानों का नामांकन किया गया था। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य फसल बीमा संबंधी नीतियों, भूमि अभिलेखों, शिकायत निवारण आदि की संपूर्ण जानकारी तक किसानों की पहुंच को सुनिश्चित करना है। दूसरे प्रश्न को देखिएगा। लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना और लाभार्थियों से प्रत्यक्ष बातचीत करके सक्षम प्रशासन और पारदर्शिता लाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 18 फरवरी 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल के तहत वर्चुअल मोड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम को सितंबर 2021 से शुरू किया गया था। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना, लाभार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करके सक्षम प्रशासन और पारदर्शिता लाना, घरों के निर्माण कार्य में तेजी लाना तथा लाभार्थियों के बीच समावेश की भावना पैदा करना है और इसीलिए करेक्ट आंसर इसका बी था। तीसरे प्रश्न को देखिए। सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत मंत्रालय द्वारा 3x3 किलोमीटर ग्रिड क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत चार्जिंग स्टेशनों के संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता अनिवार्य होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। विद्युत मंत्रालय ने सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और मानक जारी किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसी परिप्रेक्ष्य में तेल विपणन कंपनियों ने देश भर के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 22,000 ईसवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक एजेंसियों को शामिल करके चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का प्रयास किया है। विद्युत मंत्रालय की योजना 3x3 किलोमीटर ग्रिड क्षेत्र में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत चार्जिंग स्टेशन के संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता की अनिवार्यता नहीं होगी और इसीलिए कथन 20 का करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से परागण होता है? पतंगे, तितली, चमगादड़। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एक हालिया अध्ययन के अनुसार उत्तर पूर्व भारत के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण के लिए पतंगे महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर हिमालय में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 21 पौधों के परागण के लिए पतंगों की 91 प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। परागण जैविक या अजैविक दोनों रूप में हो सकता है। जैविक परागण में पक्षी, चमगादड़, तितलियां, पतंगे, मक्खियां, भृंग, ततैया, छोटे स्तनधारी जीवों के माध्यम से होता है, जबकि हवा, पानी आदि अजैविक परागण में योगदान करते हैं। अंतिम प्रश्न देखिए। कथकली कोप्पू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके अंतर्गत अलंकृत मुखौटे, आभूषण और मुकुट शामिल होते हैं। इसके निर्माण में कुमिजू नामक नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है?
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। केरल के कथकली कोप्पू एकमात्र संरक्षणकर्ता कोथाविल बंधुओं ने महामारी के दौरान आजीविका हेतु पारंपरिक कथकली कोप्पू के लघु रूपों को तैयार किया है, जो बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। कोथाविल बंधु प्रदर्शन कला के अन्य रूपों जैसे कुडियट्टम, कृष्णत्तम, ओंथथुलाल, चकियारुकुथु, नांगियारुकुथु, जिनमें पात्र मुखौटे पहनते हैं, के लिए सहायक उपकरण या पोषक बनाते हैं। कथकली कोप्पू के अंतर्गत अलंकृत मुखौटे, आभूषण और मुकुट शामिल होते हैं। आमतौर पर कथकली कोप्पू के निर्माण में कुमिजू नामक नरम लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।